फिर लोगों की एक अच्छी खासी तादाद है जो ज़मान पाक में मौजूद है। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। चाचा जी क्या हाल चाल? मैं बिल्कुल आपके सामने हूँ। हाल चाल ना पूछें, आप ये कहें कि कितना दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? हाँ, ये कहें कि आप कितना दुखी हैं और क्यों दुखी हैं, ये बात क्यों करें। दुखी हैं? इसलिए दुखी हैं कि रोगां दे विचों रोग बुरा, जिस दा नाम गरीबी, औखे वेले छड़ दांदे ने साथ रिश्तेदार करीबी। आज तो मौजूदा हुक्मरानों ने कितना दुखी किया है। बज़ाहिर मैं आपके सामने खुश हूँ मगर दिल मेरा रो रहा है। ये हुक्मरानों ने जीना हराम कर दिया है। गरीब आदमी के लिए वक्त की रोटी जो है वो मुश्किल हो गई है, बल्कि हराम हो गई है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, हुक्मरानों तुम इस वास्ते इस मुल्क पर मुसल्लत हुए हो कि गरीब मकाओ और इस मुल्क की आबादी मकाओ। ये बात इसी तरह कम होगी ना, गरीब मार देंगे। हाँ, गुर्बत कम नहीं होगी, इस मुल्क की आबादी कम होगी। इस मुल्क के गरीब आवाम दुनिया से, भूख से, प्यास से, बीमारी से और बहुत से लोग मेरे जैसे लोग ये बात सोचने पर मजबूर होंगे। इन हुक्मरानों की वजह से तड़प कर भूखे मरने की बजाय इनके सर चढ़ कर मैं मर जाऊं, इनके सर चढ़ कर मैं मर जाऊं तो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अगर इनमें कोई रत्ती बार भी कोई शर्म है, कोई हया है। परफॉर्म कर सकेगी जो भी हुकूमत है, परफॉर्म क्यों नहीं कर सकी? परफॉर्म ये कैसे करेंगे? मुंतखब ये हुक्मरान मुंतखब नहीं है, अवाम ने इनको मुंतखब नहीं किया हुआ। ये तो हमारी पीटीआई की हुकूमत को गिरा कर आए हैं। हाँ तो गिरा के मुंतखब होकर गिरा कर आए ना। मुंतखब नहीं हुए ना जी, नहीं हुए। नहीं हाँ। मुंतखब नहीं हुए, लोटों को साथ मिलाया। ओके, लोटों को साथ मिलाया। मैं जो लोटे बने, जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा, भाई कब तक किसी के पास इक़्तिदार रहता है, कब तक ये दौलत इंसान के पास रहती है। इंसान का ज़मीर जिंदा है तो वो इंसान जिंदा है। जब ज़मीर मुर्दा हो गया तो इंसान मुर्दा हो गया। ज़मीर मर गया मैं। हाँ, ज़मीर मार गए हुए हैं। इस कौम अगर जिंदा है? कौम के ज़मीर जिंदा है, अगर जिंदा है तो आप ये देख रहे हैं ना कि कैसे आवाम ज़मान पार्क में आई हुई है। अगर इलेक्शन नहीं कराते, अगर इलेक्शन नहीं कराते तो फिर पूरी कौम एहतजाज करेगी और एहतजाज में अगर गिरफ्तारियां देनी पड़ी तो कोई बात नहीं। ऐसी उम्र गिरफ्तारी दोगे? इस उम्र में तो मैं सबसे पहले गिरफ्तारी दूंगा। क्यों? तो मैं समझता हूँ मैं आखिरी स्टेज पर हूँ। मरना तो है, मौत बरहक है। अगर किसी जालिम के हाथों मारा जाऊं, किसी जजीद के हाथों मारा जाऊं तो मैं शहीदों में होऊंगा। भाईजान कहाँ से आए हैं? जी मैं कंगनपुर से आया हूँ। कंगनपुर से। इलेक्शन नहीं होते तो इलेक्शन क्यों नहीं होंगे? हमारी तमाम सियासी जमातें एक ही लफ्ज़ बार बार हमें बताती आई हैं। यहाँ पे हम पिछली तारीख देखें, मेरी तो थोड़ी सियासी ज़िंदगी है जहाँ से मैंने ये चीज़ें देखी हैं। यहाँ पे एक शख्सियत होती थी खुर्शीद अहमद शाह साहब, पीपल पार्टी के। वो कहते थे ये एक मुकद्दस ईवान है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जब भी बात करते थे वो ये कहते थे कि 1973 के आइन के तनाजुर में मैं ये बात कर रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, हम जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं। ये सारी पीढ़ी हम इकट्ठी है तो ये इलेक्शन क्यों नहीं होंगे? ये सारे कहते थे ना हम जमहूरी हैं, तो जमहूरी बस कहने की हद तक हैं। जमहूरी कैसे हैं वो? पहली बात तो उन पे है ना कि टाइम पे इलेक्शन, बाल तो उनके कोर्ट में है ना, हुकूमत की कोर्ट में है। और जो हुकूमत नहीं मानेंगी तो हम इदारों के पास चले जाएंगे। जी, इदारों के पास चले जाएंगे। कौन से इदारों? इदारा इलेक्शन कमीशन है। तो इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि भाई ना सिक्योरिटी है हमारे पास, हम नहीं करवा सकते। इलेक्शन क्यों? वो कह रहा है कि नहीं करवा सकते। 33 ज़िमनी इलेक्शन वो करवा सकता है। हाँ। करवा सकता है। पीछे उसने 7 इलेक्शन करवाए हैं। हाँ।
उससे पहले 20 इलेक्शन हुए हैं, इसी पीडीएम की हुकूमत में हुए हैं ना। ईरान के अंदर खाना जंगी थी, अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने इलेक्शन करवाए। कोविड आया अमेरिका के अंदर, बहुत बड़ा रियासत है, पूरी दुनिया के हालात डिस्टर्ब हुए हैं कोविड की वजह से। उन्होंने नवंबर के पहले मंगल में वक्त के ऊपर अपने इलेक्शन करवाए। हम अपने इलेक्शन क्यों नहीं करवा सकते? क्या वजह है? वो कहते हैं यार अभी हमारे पास फंड्स भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है, हालात भी खराब हैं। नहीं, कहने की हद तक तो ठीक है ना, इसको लॉजिकली साबित करें ना। 2007 में आज मोहतरमा आज इदारों ने कह दिया कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। देखिए, इदारों की बात बाद में करते हैं। 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो जाती है। एक बड़ा अलमिया था, एक मुंतखब वज़ीर आज़म थी मुल्क की, आवाम ने उसको मुंतखब किया, बड़ी उसने सोबतें बर्दाश्त की, जैसे आज और लोग कर रहे हैं। तो उसके बाद 40 दिन के बाद इंतखाब हो गए। क्या उससे बुरी सूरत हाल है? नहीं। हमारा लीडर जिसने सरेआम गोलियां खाई हैं गुजरावाला में, उसने क्या कहा था अपनी पहली तकरीर में जब वो इलेक्ट हुआ था? पहला जो उसने कौम के साथ खिताब किया था कि इक़्तिदार तो क्या, मेरी जान भी चली जाए मैं इनको NRO नहीं दूंगा। हम भी कभी कभी सोचते थे कि NRO कैसे मांग रहे हैं ये कप्तान से, क्या वो चीज़ है जिससे पता चले कि हाँ ये NRO मांग रहे हैं। हम खुद अपने से सवाल करते थे कि यार कप्तान बार बार कहता है। कप्तान बैठा हुआ था जब मोहम्मद डैम का इफ्तिताह कर रहा था, वहाँ पे इनका कोई बंदा नहीं था। कप्तान उनको बता रहा था, जिनके साथ आज भी कप्तान लड़ रहा है, वो आप भी समझ रहे हैं, जिनको आप भी ऑन एयर नहीं चला सकते, उन्हीं को पैगाम तब से कप्तान दे रहा था कि आप जो मर्जी कर लें, मैं इनको NRO नहीं दूंगा। वो दिलवाना चाहते थे। देखिए, फिर आप कहेंगे कि जी हम ये बात चला नहीं सकते। नहीं, ये मैं चला सकता हूँ। ये आप चला सकते हैं ना। तो वो कौन थे? वो कौन लोग थे जो उनको वापस लेके आए? जो हमारे इदारे हैं जिनके ऊपर प्रेशर आता है, ये तो आप भी मानते हैं ना, आप इसी मुल्क में बड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं कि इदारों को कैसे मफलूज किया जाता है। हमें तो पता चला है कि हम जो कहते हैं ना, बहुत बड़ा पेज है, यक जान दो कालब पेज है, वो तो पहले साल से ही फट गया था। ये तो कप्तान था जो अड़ा हुआ था कि उस्मान बुज़दार को वो किस लिए कह रहा था वसीम अकरम प्लस है। ये बताया, हमें आज पता चला है कि उस्मान बुज़दार वसीम अकरम प्लस कप्तान किसको कह रहा था? उनको बता रहा था तुम एडी चोटी का जोर लगा लो। ये जो कह रहे थे ना वो कठपुतली है, वो कठपुतली नहीं था। जब उसको देखिए, ये आपने कहा है, अगर हम कहते तो आपने शिकायत करनी थी, जानते हैं आप भी हैं, लेकिन वही बात करेंगे आप कहें ना इदारों के, आप भी डरे हुए हैं, या प्रेशर है। नहीं देखा, कोई प्रेशर नहीं है, डरे नहीं कोई डर देखें, नहीं, चले इज्जत चले है, अच्छी बात है, इज्जत आप सही कह रहे हैं, इज्जत है, सही बात है, आप सही कह रहे हैं, इज्जत है। ठीक है। जब हफीज शेख हरा था सेनेट का इलेक्शन, अगले ही दिन कप्तान ने डिसीजन लिया था कि मैं वोट लूंगा एतमाद का। कॉन्फिडेंस, हाँ। लिया उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। ऐसा पाकिस्तान के तारीख में कोई बोल्ड डिसीजन बताएं हमें। नहीं हुआ था, बाकी में नहीं हुआ। तो अब कैसे इन लोगों के साथ हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कप्तान को? कोई मुमासलत हो ना कि यार ये देखें, ये इनके साथ हम कर सकते हैं। कोई एक सिंगल चीज़ हो कि यार इस जगह से ये बंदे अच्छे हैं, वो ये सारे लोग, ये सारे मुल्क की पीढ़ी, हम ये जो इदारे जिन्होंने इसको मुल्क को चमड़े हुए हैं, खून चूस रहे हैं इसका, वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा इस गंगा से नहा जाए इमरान खान, बस उसके बाद हम इसको फिर घेर लेंगे। एक दफ़ा ये भी बंदे खरीद ले। क्या कप्तान को हुकूमत बचाना को मुश्किल था? बंदे खरीदे जा सकते हैं। KPK में पिछले इलेक्शन में जब उसकी सूबाई हुकूमत थी, 25 MPA उन्होंने वोट नहीं दिया सेनेट के इलेक्शन में, कप्तान ने निकाल बाहर किया। कोई एक तारीख बताएं मुझे इन लोगों की, इन लोगों के जो जब सेनेट का चेयरमैन बना, लोग खुद छोड़ रहे हैं ना। अब सुने, सादिक संजरानी जब चेयरमैन बना तब हमें सपोर्ट थी उनकी, हमें उनकी सपोर्ट थी, एक सफा था, बिल्कुल था बिल्कुल। हर जगह पे जालिम बराबर जुल्म नहीं करता, वो दिखाता भी है लोगों को कि भाई मैंने इसके सर के ऊपर शफकत का हाथ रखा हुआ है। ओके। वो दिखता है कि हाँ यार, लोगों को बताना भी होता है उसने। ये सादक एक सेकंड, मैं मेरी बात पूरी। सादक संजरानी साहब के मतलब आप बात पूछेंगे, हाँ। तो फिर मैं ये बात कहने पर मजबूर हूँ क्या? कि हालात का तकाजा जो होता है वो भी अजीब होता है। ये जो पीपल्स पार्टी वाले और PTI वाले हमारे दोस्त जब एक पेज पर थे, एक सफ़े पर थे, इन्होंने मिलके सादक संजरानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया। हाँ। तो मैं सोचने पर मजबूर हूँ, या परवरदिगार, जब सादक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बना रहे थे वो तो उस वक्त एक सफ़े पर थे, तो किसकी नज़र लग गई जो आप एक पेज पर नहीं रह सके? बेहतर होता दो बड़ी पार्टियां PTI और पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए, इस कौम के लिए एक पेज पर रहते। कौन से ऐसे
नादान दोस्तों ने या मतलब प्रस्त लोगों ने इनको एक दूसरे से दूर कर दिया। पता है आपको भी, मुझे भी पता है। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाज़रीन, ज़मान पाक मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहे।